हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ उसके हम सख्त विरोध करते और डिमांड करते अभी ये झूठे मुकदमे को वापस लो और मुख्यमंत्री को अपने काम करने दो। नेशनल स्तर पर जो हमारी सेंट्रल कमेटी है, केंद्र कमेटी है, हमने अपने प्रस्ताव में हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ उसका बहुत ही सख्त शब्दों में हमने निंदा की और हमने कहा ये बीजेपी आरएसएस का जो रवैया है मनोवादी कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस शब्द में उनकी लीडर्स दिल्ली में बैठकर इस्तेमाल किया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो राजा महाराजाओं का भाषा इन्होंने जो इस्तेमाल किया वहाँ हेमंत सोरेन जी आदिवासी लीडर के खिलाफ, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। दूसरी बात है कि ईडी को अभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इनका जो जॉइंट वेंचर मोदी सरकार है, ये अभी अपने अलायंस के पार्टनर के रूप में ईडी, आईटी और सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है और कहीं भी कोई भी इस सरकार का विरोध करे उसको तुरंत ये बोला जाता है या तो हमें ज्वाइन करो या जेल जाओ। अभी बीजेपी का एकमात्र स्लोगन है या तो आओ या जेल जाओ। और क्योंकि हेमंत सोरेन जी नहीं माने, अभी उनको इस प्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको जेल में भेजा गया है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इस स्लोगन को लागू करने के लिए या तो हमारे पास आओ या जेल जाओ वाली जो उनका अभियान है, इसका बिल्कुल विपरीत असर आम जनता में है और निश्चित रूप पर आने वाले दिनों में झारखंड में लोकसभा की एक भी सीट इनको नहीं मिलने वाली है। और हमारे आज की बैठक में सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो कुछ किया, जो कुछ प्रयास किया, ये उसका उल्टा असर पड़ रहा है जनता पर। तो सीपीएम पूरे तौर पर हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ उसके हम सख्त विरोध करते और डिमांड करते अभी ये झूठे मुकदमे को वापस लो और मुख्यमंत्री को अपने काम करने दो। ये हम लोग कहना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी जितने भी ये सब धर्म को इस्तेमाल करके ये जो पूरी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी अयोध्या की उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्होंने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का फैसले का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कोई धार्मिक स्थान के ऊपर इस प्रकार का कभी भी घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ये कह दिया कि अभी मथुरा और बनारस बाकी है। इसका मतलब अभी ये दल, ये बीजेपी और मोदी सरकार, ये खुद ही सर्टन नहीं है, खुद ही उनकी दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि इसके बावजूद भी हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसलिए और भी तेजी के साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे देश के हित के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और वो कुछ भी करे, आज एक बार फिर किसान मजदूर हमारे देश के खड़े हो गए और आज जो इन्होंने प्रयास किया कि इनकी संयुक्त आंदोलन को तोड़कर हम बातचीत करके 16 तारीख का प्रोग्राम को फेल करें, जो संयुक्त किसान मंच और ट्रेड यूनियन के मंच ने दिया, उल्टा पड़ गया। कल जो बातचीत भी उनकी हुई, क्योंकि सभी जानते हैं कि मोदी की गारंटी एक गारंटी है
कि हम अपने वायदे को कैसे तोड़े और तोड़कर हम तुम्हें कैसे भ्रमित करें। ये मोदी की गारंटी जरूर है। मोदी की गारंटी का मतलब या मोदी सरकार की गारंटी का मतलब जो भी हमने वायदा किया उसको हम तोड़ेंगे, और वो वायदा पूरा हो ही रहा है। और इसलिए आज किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आज मजदूर सब जगह जो है, कहीं हड़ताल, कहीं प्रदर्शन, कहीं धरना, सब जगह औद्योगिक हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। लोग परेशान हैं महंगाई से। मोदी जी की गारंटी महंगाई बढ़ेगा, मोदी जी की गारंटी बेरोजगार बढ़ेगा, मोदी जी की गारंटी हम किसानों की जो एमएसपी का कानून का हमने वायदा किया हमने नहीं किया, ये सब बातें हैं।